नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बर्ड्स की सेहत अच्छे रखने के लिए हमें उनके अच्छे फूड के साथ कुछ मेडिसिन जैसे कि मल्टीविटामिन और कैल्शियम्स भी देना पड़ता है। कभी कभी उनका हाजमा ठीक करने के लिए हाजमा की मेडिसिन भी हम लोगों को देना पड़ता है। तो क्या क्या मेडिसिन मैं अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अच्छे पोषण के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे हम लोगों को मतलब ह्यूमन बीइंग्स को कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह हमारे जो पेट बर्ड्स रहते हैं, जो पंछियाँ रहते हैं, उनको भी विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है। हम लोगों को जो खाना उनको देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो खाना हम लोग उन लोगों को देते हैं, जैसे कि सॉफ्ट फूड देते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देते हैं, सीड मिक्स भी देते हैं, उनसे उन लोगों को तो पोषण मिलता ही है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी उनको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स को हमें कैसा मेडिसिन देना चाहिए, क्या मेडिसिन और मिनरल्स विटामिन्स ये सब देना चाहिए और मैं कैसे देता हूँ। मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मल्टीविटामिन बर्ड्स के लिए देना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि खाने से जो उनका बहुत सारे पौष्टिक उपादान मिलता है, उसके बाद भी जो गैप रह जाता है, वो गैप फिलअप करने के लिए उनको विटामिन्स और मिनरल्स देना पड़ता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, अगर कुछ वुंड्स हो गया, कट गया या छिल गया या ब्लीडिंग हो गया, उससे रिकवर करने के लिए और हड्डियां मजबूत करने के लिए और शरीर में जो हार्मोन निकलता है वो ठीक ठाक शरीर में पैदा हो और वो ठीक ठाक काम कर सके, इसी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना है कि अगर विटामिन्स या मिनरल्स शरीर में ज़्यादा हो गया तो ये एक तरह का जहर बन जाता है। इसीलिए हमें लिमिटेड माप से देना है विटामिन्स और मिनरल्स। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बर्ड्स को लगभग हर रोज़ ही देना चाहिए क्योंकि ये शरीर से निकल जाता है। और मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होता है और कैल्शियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बर्ड्स के लिए क्योंकि कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है और पंछियों का जो फेदर्स होता है उनका ग्रोथ में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और पंछियाँ जो अंडे देते हैं वो अंडे ठीक ठाक होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए कुछ विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हम लोगों को नियमित रूप से बर्ड्स को देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है उनके सही पोषण के लिए और सही स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि मैं अपने बर्ड्स का किस तरह से ख्याल रखता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ मल्टीविटामिन्स के बारे में। ये 3 तरह का मल्टीविटामिन्स मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। ये है भाई मिनरल और ये है भाई मिनरल और A to Z और पॉलीबियनेल, ये 3 तरह का विटामिन्स। और कभी कभी मैं जिप बिट भी देता हूँ। ये ऑल्टरनेट करके मैं बर्ड्स को देता हूँ। एक ही तरह का मेडिसिन पूरे साल यूज़ नहीं करता मैं। 1-2 महीना एक विटामिन यूज़ करने के बाद मैं चेंज करके दूसरा देता हूँ और उसके बाद तीसरा देता हूँ। इसी तरह मैं ये 3 विटामिन्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ और उसके अलावा जो जिप बिट के बारे में बताया वो भी मैं कभी कभी बर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। ये सभी विटामिन्स बर्ड्स के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बर्ड्स को हेल्थ को सूट भी करता है और इससे रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिलता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई मिनरल के बारे में। भाई मिनरल से हमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन B12 और बहुत सारे उपकारी उपादान मिलता है और ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। लगभग सभी बर्ड जो फार्मिंग करते हैं वो लोग भाई मिनरल यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बर्ड्स के लिए बहुत ही उपकारी साबित हो सकता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है देखिए दोस्तों,
वाइमिनल का एक प्रॉब्लम है, ये जब सर्दी का मौसम होता है, ठंड ज़्यादा होता है तो वो ये मेडिसिन जम जाता है, लेकिन इससे मेडिसिन का इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पानी से मिलाकर हम ये बर्ड्स को दे सकते हैं। और दोस्तों ये है विटामिन A to Z। इसमें हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सोडियम, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन B5, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन और बहुत सारे पौष्टिक तत्व उपादान मिलता है। और ये ज़्यादातर जब बर्ड्स वीक पड़ जाते हैं तो ये उनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक बहुत ही उपकारी मल्टीविटामिन है और ये भी मैं मेरे बर्ड्स को देता हूँ। ये बर्ड्स के अच्छे सेहत के लिए और उनका प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनका फेदर्स का ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं बताऊँगा दोस्तों पॉलीबियोन एल के बारे में। पॉलीबियोन एल भी एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। इसमें हम लोगों को मिलता है विटामिन B6, B12, निकोटिनामाइड, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और बहुत सारे पौष्टिक उपादान। पॉलीबियोन एल हम तो बर्ड्स को ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं, खास करके जब अंडे से निकलते हैं, अंडे से निकलने के बाद 7 से 10 दिन तक अगर हम पॉलीबियोन एल उन लोगों को खिला सकें तो ये बहुत ही लाभजनक होता है बर्ड्स के बच्चे के लिए। उनका प्रॉपर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है और उनके हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। ये बड़े जो बर्ड्स हैं उनको भी काम आता है, लेकिन खास करके ये बच्चों के लिए बहुत ही उपकारी है। और ये हमें बर्ड्स के जब अंडे से निकलते हुए बच्चे हमारे सेटअप में रहेंगे तो ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए हमको। अब मैं बताऊंगा जिपविट के बारे में। जिपविट भी एक बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है। इसमें हम लोगों को मिलता है विटामिन A पैल्मिनेट, विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन E, विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और क्लोनिन। उसके साथ लाइसिन, मिथियोनिन, आर्जिनाइन और ऑर्निथाइन जैसे बहुत सारे उपकारी उपादान हमको जिपविट में मिलता है। ये भी बर्ड्स के पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ये भी मैं यूज़ करता हूँ अल्टरनेट करके वाइमिनल, पॉलीबियोन एल और A to Z के साथ। ये यूज़ करके भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कैल्शियम के लिए दोस्तों मैं 2 मेडिसिन यूज़ करता हूँ। एक ऑस्टोपेट, ये बर्ड्स का मेडिसिन और बर्ड्स और एनिमल्स का मेडिसिन है, और कैविट ह्यूमन बींग्स का मेडिसिन है। ऑस्टोपेट में हम लोगों को मिलता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो ये बर्ड्स का हड्डी मजबूत करता है, फेदर्स ग्रोथ में हेल्प करता है और ये अंडे अच्छे होने के लिए भी काम आते हैं। और ये है कैविट, ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। कैविट में हम लोगों को कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ग्लूकोनेट और विटामिन D3 मिलता है। ये भी बर्ड्स के लिए बहुत ही एक अच्छा मेडिसिन है। मैं ये मेडिसिन हफ्ते में 2 दिन देता हूँ। अल्टरनेट करके मैं ये यूज़ करता हूँ। 2-3 महीने मैं कैविट देता हूँ, उसके बाद 2-3 महीने ऑस्टोपेट भी देता हूँ। ये दोनों कैल्शियम के मेडिसिन ही बहुत अच्छे हैं और बर्ड्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कटल फिश बोन तो हम देते ही हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके साथ ये कैविट और ऑस्टोपेट भी मैं अल्टरनेट करके बर्ड्स को देता रहता हूँ। ये जो मेडिसिन आप लोग देख रहे हैं ये लिव 52 है और स्टिमुलिव है। ये लीवर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छे सेहत के लिए लीवर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये लिव 52 ये ह्यूमन बींग्स का मेडिसिन है और एनिमल्स का भी अलग लिव 52 मिलता है। ये मैं यूज़ करता हूँ और उसके साथ टिमुलिव भी यूज़ करता हूँ। लिव 52 में हिमसा, कसानी, अर्जुना ये सब जो आयुर्वेदिक पेड़ होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट और जूस मिलाया जाता है इसके इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ये मेडिसिन बनाने के लिए। और ये बहुत ही लाभजनक है बर्ड्स के लिए। और ये जो स्टिमुलिव है ये भी एक बहुत अच्छा लीवर का मेडिसिन है। स्टिमुलिव में कालमेघ, भृंगराज, भुईआमला ये सब जो आयुर्वेदिक पेड़ होते हैं इनका एक्सट्रैक्ट और जूस बना कर ये
बनाया जाता है। ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। मैं ये 2 मेडिसिन ऑल्टरनेट करके मेरे बार्स को देता हूँ। 1-2 महीने में स्टिमुलिव देता हूँ, उसके बाद 1-2 महीने में लिप 52 देता हूँ। ये चेंज करने के कारण है, अगर एक ही मेडिसिन हम लोग यूज़ करते रहें तो ये कभी कभी इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं ऑल्टरनेट करके यूज़ करता हूँ ताकि इनका पूरा इफ़ेक्ट बार्स को मिल सके। अब मैं बताऊँगा नियोपेप्टाइन के बारे में। ये एक डाइजेस्टिव मेडिसिन है। इसमें अल्फ़ा, एमाइलेज, पेपाइन ये सब इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और ये हाजमा ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा आप लोग एरिस्ट्रोजाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नियोपेप्टाइन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं नियोपेप्टाइन ही यूज़ करता हूँ मेरे बार्स के लिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मैं अपने बार्स को ये मेडिसिन कैसे देता हूँ। मैं मल्टीविटामिन या कैल्शियम या लीवर का जो मेडिसिन मैं देता हूँ उन लोगों को सभी मैं सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स करके देता हूँ। सुबह को जब मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ इसके साथ वो मिक्स करके देता हूँ। टोटल जो सॉफ्ट फूड है उसके साथ मैं 10 ml ये मिक्स करता हूँ और मेरे सेटअप में जो भी बार्स है उन लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूँ। सॉफ्ट फूड के अलावा हम लोग पानी से मिलाकर भी वो दे सकते हैं। पानी से मिलाया तो 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से हम लोगों को मिलाना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बार्स पानी ज़्यादा पीते नहीं। इसीलिए मैं जब पानी के साथ कोई मेडिसिन मिलाता हूँ तो 7 से 8 ml तक मैं पानी में मिलाता हूँ और जो नियोपेप्टाइन में देता हूँ बार्स को वो मैं 8 से 9 ml मिलाता हूँ 1 लीटर पानी में। नियोपेप्टाइन ज़्यादा देता हूँ क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव मेडिसिन है तो ये थोड़ा ज़्यादा बार्स के शरीर में चला गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं नियोपेप्टाइन थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। और ज़्यादातर विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स ये सब मैं सॉफ्ट फूड के साथ ही मिक्स करके देता हूँ। हफ्ते में 3 दिन मैं विटामिन्स या कैल्शियम देता हूँ, उसके बाद 2 दिन लीवर का जो मेडिसिन है स्टिमुलिव या लिप 52 वो देता हूँ और 1 दिन कोई मेडिसिन देता नहीं। एक हफ्ते में 3 दिन कैल्शियम दिया तो दूसरे हफ्ते में 3 दिन मल्टीविटामिन देता हूँ और 3 दिन कैल्शियम या मल्टीविटामिन देने के बाद वो 2 दिन लीवर का मेडिसिन में देता हूँ। और जब ज़रूरत पड़ता है तो नियोपेप्टाइन देता हूँ। ज़रूरत पड़ता है मतलब जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादा बरसात का मौसम है या बार्स का पोटी का कुछ प्रॉब्लम नज़र आया तो मैं नियोपेप्टाइन देता हूँ। और विटामिन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन और कैल्शियम और जो लीवर का मेडिसिन है वो मैंने किस तरह से देता हूँ मैंने पहले ही बताया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, अच्छे रहिए और अच्छे अपने बार्स को भी अच्छे रखिए।